मनीषा वाल्मीकि के बारे में जो आपने कहा है कि हम लोग इसको ये बीड़ा उठाया है और इसको हम संसद तक पहुंचाएंगे, अगर ये नहीं माना गया और इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम किस हद तक पहुंच जाएंगे? देखिए, हमको कानून पे भरोसा है, अब पूरे वाल्मीकि समाज को भी भरोसा है। आप जान रहे हैं कि वाल्मीकि समाज के लोग जो बाबा साहब ने कानून बनाया उसी को लेके हम लोग चल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुआ, मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो अन्याय, शोषण, अत्याचार हुआ है, जो बलात्कार हुआ है, हम लोग यहाँ पे इसलिए वाल्मीकि समाज, हमारा संगठन इसलिए इकट्ठा है कि जो उसको दबाया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है, जो साजिशें चल रही हैं। और बाकी तो आप लोगों ने देखा है जिस तरह प्रशासन के द्वारा लीपा पोती का खेल खेला गया है, जिस तरह रात के अंधेरे में 2 से 3 बजे रात के बीच में उसकी लाश को जला दिया, वो भी पेट्रोल डाल के। इसकी जितनी भर्त्सना, जितनी निंदा की जाए कम है। आज इसीलिए हम लोगों को मालूम है, पूरा भारत देख रहा है टीवी चैनल के माध्यम से। इसी वजह से आपके साथ में पूरे भारत के लोग खड़े भी हैं, हर पार्टी के लोग खड़े हैं। मैं मीडिया कर्मियों का, पूरे भारत के एक एक जन का, वाल्मीकि समाज के लोगों का, हर समाज के लोगों का मैं आभारी हूँ। वाल्मीकि समाज पूरा आभारी है कि आज, और मैं आभारी भी उन 4 बेटियों का हूँ जो पंडित समाज की बेटियां हैं, जिन्होंने बहुत वहाँ हाथरस में प्रयास किया, जिन्होंने पूरी तरह से सरकार को नंगा करने का काम किया है। जिस तरह सरकार ने लीपा पोती का खेल किया है, हमारी उन बेटियों ने जो वहाँ पे गई थी, उन्होंने नंगा करने का काम किया। आज हम सारे लोग इस कृत्य की निंदा करते हैं। जिस तरह से आज भी वहाँ उस परिवार के साथ, उस वाल्मीकि समाज के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, इसीलिए हम सब लोग आए। हमने सुना है कि ठाकुर लोगों ने टीवी पे दिखाया है कि अपना संगठन बना के खड़े हो गए हैं। जो बच्चे हैं जिन्होंने बलात्कार किया वो गलत है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम सब लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग भारत के मूल निवासी हैं। नंबर 1, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वाल्मीकि समाज का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। वाल्मीकि समाज न किसी के आगे झुका है, न दबा है। जहाँ तक अपने ठाकुर का, बहुत से ठाकुर हम लोगों के साथ में हैं। बहुत से ठाकुर समाज के लोग, ये वो लोग हैं जो शायद मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज ही नहीं है। मैं इसमें अगर ज़्यादा बोलूँगा कुछ लोगों को तकलीफ हो जाएगी। मैं उनको ठाकुर नहीं समझता हूँ। ठाकुरों ने तो यहाँ हिंदुस्तान के ऊपर एक छत्र राज किया है। ठाकुर का काम था कमज़ोर लोगों को इंसाफ देना, बहु बेटियों की इज्जत बचाना, ये क्षत्रियों का धर्म था। लेकिन ये कौन क्षत्रिय हैं जिनका आप ले रहे हैं? नहीं, उन क्षत्रियों से क्षत्रिय जो होते हैं वो पंडित में होते हैं और ठाकुर अलग होते हैं। नहीं, क्षत्रिय ठाकुर समाज को कहते हैं। पत्रकार महोदय, आपके देखिए साथी लंबी सांस खींच रहे हैं। पंडित और ठाकुर, देखिए हमको इस बलरामपुर की घटना जो हुई है उसके बारे में आपने क्या, इसी तरह आप उसको भी लेंगे? बलरामपुर की घटना नहीं, बाराबंकी की हो, इटावा की हो, आजमगढ़ की हो, भदोही की हो, जिलौला की घटना हो, मैं सबको, सारी हमारी बेटियां हैं, वो किसी समाज की हो, ज़्यादातर उसमें दलित समाज की है। हम लोग वो नहीं है कि केवल अपने लिए। भारत की बेटी वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उसके साथ अन्याय। श्रवस्ती में जो हुआ कांड, आप अभी कुछ देर पहले आपने बताया था, तो उस श्रवस्ती कांड जो हुआ है, एक महिला के साथ में बलात्कार हुआ, उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए हमने एसपी श्रावस्ती से भी वार्ता की, अधिकारियों से वार्ता की है। और मैं आपके माध्यम से भी मांग करता हूं कि उस लड़की को जिस तरह थाने से भगाया गया है, उसने स्पष्ट कहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना बाइट डाला है कि हाँ हमारे साथ बलात्कार, गैंग रेप हुआ। उसी के साथ नहीं, ऐसे तमाम है। मैं तो यही कहता हूँ, मतलब क्या ये हिंदुस्तान को कुछ लोग जो है क्या गैंग रेप का कैपिटल बना देंगे क्या? उत्तर प्रदेश तो बन ही चुका है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कब किसकी बेटी के साथ में क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। ये कैपिटल ही पूरा उत्तर प्रदेश हमारा बना हुआ है। मैं मांग करता हूँ, केंद्र सरकार से कहता हूँ, तत्काल हस्तक्षेप करो। प्रशासन क्या इसमें असमर्थ है? ये समर्थ है? प्रशासन हमारा समर्थ है, ISPCS समर्थ है, लेकिन जब उनके ऊपर पूरा दबाव रहता है, सरकार के वो हाथों में खेलते हैं, लोकतंत्र प्रजातंत्र को तब वो भूल जाते हैं कि हमने बाबा साहब के बनाए हुए कानून की शपथ लेके हम आए हैं कि हम न्याय करेंगे, इंसाफ करेंगे। लेकिन जब स्वार्थीपन उनके अंदर आता है, सरकार के दबाव में काम होता है, तो देख रहे हैं
सरकार जहाँ चाहती है। योगी जी तो कह रहे हैं हम लोगों को नौकरी देने वाले हैं, हम लोगों के साथ बहुत अच्छा, जो अच्छे से अच्छा नौकरी को उनको देंगे। ये केवल लॉलीपॉप है, केवल लोगों को, नौजवानों को झुंझुना पकड़ा रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी मोदी भी देने की बात कही थी, और 2 नहीं कई करोड़ अभी देख रहे हैं। बिजली वाले धंधे पे बैठे हैं, सब प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। कितनी चीजें इन्होंने बेची हैं, इन्होंने कितना लोगों को प्राइवेट दे दिया, कौन कौन चीजें। अब विषय से अलग हट के हैं, रुको, लेकिन मैं बता देता हूँ, आपके बात का उत्तर देता हूँ। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, तमाम संस्था भारत की। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे गांव का आदमी 1 रुपए में अपना इलाज कराता है अस्पताल में जाके, वही जब किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता है तो क्या हाल होता है? 500 रुपया, 300 रुपया, 1000 रुपया फीस देता है। तो वही हाल होगा जब प्राइवेटीकरण हर चीज़ का हो जाएगा। जो हमारे बच्चे आज प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिस तरह स्कूलों का भी ये करने जा रहे हैं, जो मिड डे मील भी पाते हैं और वर्दी भी पाते हैं और किताबें भी पाते हैं, एक टाइम का खाना भी वहाँ खा लेते हैं, तो शायद प्राइवेट स्कूलों में तो वो मजदूर, वो दलित, हमारा वो पिछड़े वर्ग का आदमी, जिनके बच्चे फ्री में शिक्षा पा रहे हैं, ये फ्री में नहीं पा पाएंगे। ये लोग शिक्षा को रोकने का काम कर रहे हैं कि न ये पढ़ेंगे और न ये हमसे नौकरी। ये बताइए, माननीय योगी जी ने सीबीआई की जांच के लिए कर दिया है, इससे आप संतुष्ट नहीं संतुष्ट हैं? अगर सीबीआई जांच हो जाती है तो क्या आप संतुष्ट? देखिए, एक शायर मैं सुना दूं आपको। सुप्रीम कोर्ट के, अरे सुप्रीम जो कोर्ट जज है उनके द्वारा होना चाहिए। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ कह दो, अखबार भी तुम्हारा। सुप्रीम कोर्ट की हम लोगों की मांग है, स्पेशल टास्क फोर्स की हम लोग मांग करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंडर 14 के तहत कि इसको चलाया जाए। और हमको कानून पे भरोसा है, विश्वास है, जैसा कि उस बच्ची के परिवार के लोगों ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट को हमको भरोसा है। सरकार की किसी भी विंग पे, सरकार के किसी भी हैंड पे उस परिवार को सरकार क्या कर रही है वो पूरे भारत में देखा है। हम लोग बहराइच से हंगामा टाइम्स के ब्यूरो चीफ बहराइच से शाहिद शेख खान बोल रहा हूं। हमने पूर्व विधायक शब्बीर